हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन बैंकिंग व्हाट डज द टर्म एटीएम स्टैंड फॉर? बैंकिंग में एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन भारत में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करती है? आंसर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। In 2025, how many public sector banks in India? 2025 में भारत में टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं? आंसर सी, 12। कौन कौन से हैं एक नज़र डाल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड लास्ट इज पंजाब एंड सिंध बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बैड बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से किसे इंडिया का बैड बैंक कहा जाता है? आंसर है बी, NARCL को इंडिया का बैड बैंक कहा जाता है। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका फुल नेम है। इसे इंडिया का बैड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसे सेटअप किया गया था टू टेक ओवर एंड मैनेज स्ट्रेस एसेट्स और वी कैन से बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स। IFSC is the short term of which of the following which is helpful while performing money transfer? यहाँ पे आपको बताना है कि IFSC की फुल फॉर्म क्या है जो हमें हेल्प करता है मनी ट्रांसफ़र करते समय। आंसर है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। What do be the first four alphabet characters of the IFSC code represent? IFSC कोड का जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? आंसर है बी, बैंक्स नेम। तो अगर आपका किसी भी अकाउंट में किसी भी बैंक में अकाउंट है तो जो IFSC कोड का फर्स्ट 4 डिजिट होता है उससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो IFSC कोड है किस बैंक का है। अब आपको कमेंट में ये लिख के बताना है कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो IFSC कोड फर्स्ट 4 डिजिट क्या होगा, क्योंकि वो सभी कस्टमर के लिए सेम होता है। व्हेन वॉज RBI नेशनलाइज्ड? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आंसर सी, इन 1949। बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? इकोनॉमी के किस सेक्टर में बैंकिंग आता है? आंसर है थर्ड, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो बैंकिंग किस सेक्टर में आता है? टर्शियरी सेक्टर में, जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बैंकर्स चेक? निम्न में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? आंसर है ए, DD। यहाँ पे देखिए, DD को कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FD फिक्स डिपॉजिट एंड लास्ट इज RD। RD को कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। Which organization helps in resolving balance of payments issues worldwide? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन
दुनिया भर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मुद्दे को सुलझाने में हेल्प करता है? आंसर है डी, IMF। When was the International Monetary Fund और IMF established? आंसर बी, 27 December 1945। What is the IMF's primary objective? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? आंसर है फर्स्ट, द प्रमोशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना IMF का प्राइमरी उद्देश्य है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF इज लोकेटेड एट। बताइए IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर डी, वाशिंगटन DC। इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड। भारत में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं अंतिम ऋणदाता। आंसर होगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इन्वेस्टमेंट्स बाय वन इंडियन कंपनी इन अनदर इंडियन कंपनी इज नोन एज। एक इंडियन कंपनी द्वारा दूसरी इंडियन कंपनी में किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? आंसर है डी, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। When did the central office of the Reserve Bank of India shift to Mumbai? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस मुंबई कब शिफ्ट हुआ? आंसर है इन 1937। यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। इसका सेंट्रल ऑफिस मुंबई शिफ्ट हुआ था 1937 में। The Securities and Exchange Board of India और SEBI was established as a statutory body in। SEBI की स्थापना कब हुई थी? आंसर है डी, 1992 में। The objectives of formation of SEBI are। SEBI के गठन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, ऑल दीज आर द सेबीज फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से लिख के बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल होम बैंक और NHB लोकेटेड? आंसर डी, न्यू दिल्ली। इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट डैश। यदि किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति, लगातार बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? आंसर है बी, इंक्रीज द रेपो रेट। सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा सकता है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन अ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आपने कभी ना कभी डेबिट कार्ड को यूज़ किया होगा, बताइए। आंसर क्या है? बी, 16। With respect to debit cards, in MDR, M stands for। आंसर है थर्ड, मर्चेंट। MDR की फुल फॉर्म क्या होती है?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एंड यहाँ पे आपसे सिर्फ क्या पूछा था, एम की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो गया मर्चेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया? भारत में कौन सा बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है? आंसर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सिडबी कहते हैं, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सिडबी की स्थापना कब हुई थी? आंसर ए इन 1990। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक है? आंसर सी अलाहाबाद बैंक। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969? वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर है ए 14। Who is the only prime minister to have served as the governor of RBI? RBI के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंसर है बी मनमोहन सिंह। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन इन द ईयर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पुराना नेम क्या था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब नेशनलाइजेशन हुआ तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या होगा? ए इन 1955। इन बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज? आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सभी पेमेंट के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और आरटीजीएस? आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जा सकने वाली मिनिमम अमाउंट यानी कि राशि क्या है? मिनिमम आप कितना सेंड कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी 2 लाख। इन विच ईयर वॉज द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में सिक्का डेसिमल सिस्टम जो है ये कब शुरू किया गया था? आंसर है डी इन 1957। Which of the following was the first to set up a bank in the private sector as part of RBI's or Reserve Bank of India liberalization of the Indian banking industry? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के उदारीकरण के तहत प्राइवेट सेक्टर के बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक निम्न में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा ए एचडीएफसी बैंक। तो ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IFCI वॉज सेटअप एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन? आंसर है in 1948. The headquarter of National Bank for Agriculture and Rural Development और नाबार्ड इज इन? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आंसर है डी इन मुंबई। What type of a बैंक इज नाबार्ड? नाबार्ड किस टाइप का बैंक है? आपको दिया गया है ए, बी,
सी एंड लास्ट इज डी। आंसर क्या होगा? डी, डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड एक एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट पर आधारित डेवलपमेंट बैंक है। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी इन 1919। Who is the present governor of RBI of India as of September 2025? RBI के वर्तमान राज्यपाल कौन है सितंबर 2025 तक? तो आंसर है बी, संजय मल्होत्रा। द लीगल प्रोविजंस governing the management of foreign exchange reserves are laid down in the Reserve Bank of India Act dash। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आंसर क्या होगा? 1934। फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाले लीगल प्रोविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में निर्धारित है। द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंडियन करेंसी नोट इज। आंसर है ए, इंटैग्लियो प्रिंटिंग। इंडियन करेंसी नोट के सामने वाले पार्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक को इंटैग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। इन बैंकिंग परलेंस द फुल फॉर्म ऑफ ADF इज। आंसर है डी, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? UPI पेमेंट्स जो आप करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? आंसर है बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। With reference to retail payments and settlement systems, what is the full form of NPCI? NPCI की फुल फॉर्म क्या है? With reference to retail payments and settlement systems के अकॉर्डिंग। आंसर ए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? इनमें से कौन सा एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? आंसर साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पे देखिए साउथ इंडियन बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये नेशनलाइज्ड नहीं है। सिंडिकेट बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसे मर्ज कर दिया गया है कैनरा बैंक में। कब? 2020 में। कैनरा बैंक भी एक नेशनलाइज्ड बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स? निम्न में से कौन सा कॉमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, ए होगा ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन काम नहीं है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएट करता है, लेंडिंग लोन्स टू द पब्लिक, एंड लास्ट है रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। Dash was the first bank that was established in India in 1770। भारत में 1770 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? आंसर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
व्हाट इज टैगलाइन ऑफ IPPB? IPP को कहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसका टैगलाइन क्या है? तो आंसर है आपका बैंक आपके द्वार। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है एक पेमेंट बैंक है इंडिया का, जिसे लॉन्च किया गया था, ये भी देख लीजिए, 1 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसे रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। Which of the following is not an example of development bank in India? निम्न में से कौन सा इंडिया में डेवलपमेंट बैंक का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर होगा डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पे देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक एक कॉमर्शियल बैंक है, ना कि डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं पहले ये देखिए। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया आर इंस्टीट्यूशंस that provide long-term finance for industrial and infrastructural development. स्टेट बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं SFC, डेवलपमेंट बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे IDBI कहते हैं, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IFCI, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। Which type of deposits gives highest rate of interest? इनमें से कौन सा डिपॉजिट है जो हाईएस्ट ROI देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट? आंसर है बी, फिक्स डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स में आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट से कम आपको रिकरिंग डिपॉजिट में ROI मिलता है। करेंट डिपॉजिट जो होता है इसमें ना के बराबर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सेविंग अकाउंट्स जो होता है उसमें रिकरिंग डिपॉजिट से भी कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे समझ सकते हैं, सेविंग अकाउंट में आपको सबसे कम मिलता है, फिर आएगा RD, फिर आएगा FD, एंड इससे पहले भी आएगा करेंट डिपॉजिट। एक सेकंड गाइज, यहाँ पे मैंने मिस्टेक जो किया है ये देखिए फिर से एक बार। सबसे कम यानी कि ना के बराबर आपको दिया जाता है करेंट डिपॉजिट में। फिर आपको सेविंग्स अकाउंट्स जो होते हैं उसमें कुछ तो इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद आता है RD, यानी कि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको RD में मिलता है, एंड RD से ज़्यादा आपको FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझना जरूरी है। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड और PPF इज अ गवर्नमेंट पैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू encourage individuals to save for their post retirement years. The PPF offers various benefits. कौन कौन से बेनिफिट आपको ऑफर करता है? सच एज टैक्स डिडक्शंस ऑन कंट्रीब्यूशंस, जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं PPF अकाउंट में उस पर आपको टैक्स नहीं मिलता है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो भी इंटरेस्ट होता है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड विड्रोवल्स, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launch the Public Provident Fund or PPF scheme to help citizens achieve long term financial security? हमें सिर्फ ये बताना है कि PPF जो है, PPF स्कीम जो है, ये भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, टू हेल्प सिटीजन्स अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आंसर हो जाएगा इन 1968। तो 1968 में PPF को लॉन्च किया गया था।
पीपीएफ अकाउंट क्या है, ये हमें किस तरीके से इनकरेज करता है, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। इसका आंसर आपको बताना है। रीजनल रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड अंडर, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं उन्हें किसके अंडर क्लासिफाइड किया जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना आंसर लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।